नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नर्मदापुरम से। ये बड़ी खबर है। मोटरसाइकिल समेत नाले में एक युवक जा गिरा। शहर के वार्ड 6 की यह घटना बताई जा रही है। स्थानीय युवकों ने मोटरसाइकिल सहित युवक को सुरक्षित बाहर निकाला है। नगर पालिका की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें नर्मदापुरम से सामने आई हैं, जहां एक युवक मोटरसाइकिल सहित नाले में जा गिरा। गनीमत रही कि समय रहते युवक को वहां से पास में मौजूद युवकों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। तो शहर के नर्मदापुरम शहर के वार्ड नंबर 6 की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि युवक को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। नगर पालिका की लापरवाही ये सामने आई है। शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये शहर का हाल है। शहर में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो फिर निगम तो सवालों के दायरे में रहेगा। जी प्रशांत, ये शहर के वार्ड नंबर 6 बड़ी बजरिया का मामला है। जो नाले हैं शहर के, वो अधिकांश नाले खुले हुए हैं, कच्चे भी हैं। ऐसे में जब कोई सड़क पर चलता है और बाढ़ और बारिश का पानी रहता है तो उसे इस बात का आकलन नहीं हो पाता कि ठीक रास्ते पर जा रहा है नहीं। ये कल की घटना है, जब युवक वहां से गुजर रहा था तो अचानक उसकी बाइक स्लिप हो गई और वो नाले में गिर गया। गनीमत थी कि वहां पर कुछ युवा मौजूद थे जिन्होंने तत्काल उसे बाहर निकाल लिया और दुर्घटना होने से बच गई। लेकिन प्रशांत, जैसा आप कह रहे हैं कि नगर पालिका की जो जवाबदारी है, निश्चित तौर पर जवाबदारी है। शहर का जो प्रबंधन है वो कैसे हो। बाढ़ और बारिश के दिनों में यदि उन्हें कवर नहीं किया जा सकता नालों को, तो कम से कम चेतावनी के बोर्ड वहां पर लगा दिए जाएं, जिससे इस प्रकार की अनहोनी या दुर्घटनाएं ना हो। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल अनहोनी ना हो, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, कम से कम इतना तो एहतियात बरता ही जा सकता है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें जरूर हम आपको नर्मदापुरम की दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक नाले में गिर गया बाइक सहित। हालांकि समय रहते उसे जरूर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटनाएं दरअसल इनके पीछे की वजह बड़ी स्पष्ट है कि निगम एक तो जहां ऐसे हालात होते हैं वहां पर संकेत नहीं लगाता है, और कई बार बारिश में जो गड्ढे होते हैं वो अंदाजा नहीं चल पाता कि कितना बड़ा गड्ढा है या फिर यहां से कोई नाला भी गुजर रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे। पेंड्रा गौरेला मरवाही से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संपर्क टूट गया है पेंड्रा गौरेला मरवाही का। लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। राजेंद्र ग्राम अमरकंटक छत्तीसगढ़ मार्ग बाधित हो गया है। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। दोनों राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। तो ये बड़ी खबर है। पेंड्रा गौरेला मरवाही से संपर्क टूटा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए प्रशांत, विगत 20 तारीख से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो छत्तीसगढ़ के कई जिले, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जिले भी काफी पानी की वजह से प्रभावित हुए। लेकिन अमरकंटक का जो क्षेत्र है वहां मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से राजेंद्र ग्राम अमरकंटक है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो राज्यों को जोड़ता है, वो मार्ग में लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफी लंबा लैंडस्लाइड हुआ है। सड़कें हैं वो धंस गई है। इसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की ओर से जो गाड़ियों की आवाजाही है वो पूरी तरह से बाधित हो रही है। सड़कों की दोनों ओर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर से जो वाहन आते जाते हैं, जो यात्री है, पर्यटक है जो आ जा रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लंबी कतारें लगी हुई है और लैंडस्लाइड जो हुई है उसे हटाने का कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है, क्योंकि लंबा लैंडस्लाइड हुआ है, काफी वहाँ मशक्कत की जरूरत पड़ रही है, इस वजह से मार्ग है वो अभी खुल नहीं पाया है। जी, कब तक सामान्य हो जाएगा ये मार्ग? देखिए प्रशांत, अभी जो है छत्तीसगढ़ की ओर से और उधर मध्य प्रदेश की ओर से जो मार्ग है उसे खोलने की कवायद है वो की जा रही है। और चूंकि चट्टान है, बड़ी बड़ी है, वो धंसी हुई है, जो सड़क है उसे मरम्मत भी करना पड़ेगा, तो ऐसे में समय लग सकता है। लेकिन फिलहाल द्रुत गति से काम है वो जारी है। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया युगल पूरी जानकारी। और भिलाई से बड़ी खबर है। अंजोरा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा पेश आया है। बेकाबू कार ने ट्रक को टक्कर मार दी है। डिवाइडर को तोड़कर बेकाबू कार ने टक्कर मारी। कार में सवार 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है।
टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। स्मृति नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, भिलाई से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अंजोरा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि बेकाबू कार ट्रक से जा भिड़ी और डिवाइडर को तोड़कर बेकाबू कार ने ट्रक को टक्कर मारी और कार में सवार 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। स्मृति नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे के बाद की तस्वीरें हैं और दर्दनाक तस्वीरें। 2 छात्रों की मौत हो गई इस हादसे में। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, क्या और वजह रही? ड्रंक एंड ड्राइव वाला मामला है या फिर कुछ और वजह? इस रफ्तार से कार थी, अनियंत्रण खो बैठे युवक। मिथिलेश, चलिए मिथिलेश से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त हादसा पेश आया है। जी मिथिलेश, आवाज अगर पहुंच रही तो बताइएगा, क्या और वजह रही हैं इस हादसे की? कितने लोग इस कार में सवार थे? देखिए प्रशांत, बताना चाहूंगा कि ये दुर्ग अंजोरा बाईपास सड़क का हादसा है, जहां पर आज सुबह 3 दोस्त लोग मिलकर कार से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कार इतनी रफ्तार में थी कि उसने नियंत्रण खो बैठा और वो डिवाइडर से छलांग मारते हुए दूसरी ओर से आ रही ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक घटना में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। 2 छात्र जो बैठे हुए थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक घायल है। तो इस तरह से 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। कारण क्या है इसका? क्या ये शराब का कोई मामला है या शराब पी के चला रहे हैं या कोई और मामला है? या जो हम अनियंत्रित कार की जो बात कर रहे हैं वो है? तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तीनों छात्र जो है कॉलेज के पढ़ने वाले हैं, जो भिलाई में पढ़ने के लिए आए थे। तो एक रांची का उसमें छात्र है, एक दुर्ग का था और एक कोरबा के है। तो कोरबा का छात्र जो है वो घायल है और 2 लोगों की मौत हो गई है। तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि किस तरह से यह हादसा हुआ होगा। शवों को मर्चुरी भिजवा दिया गया है, वहीं परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी गई है। जी प्रशांत। ठीक है जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन है आज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी है। फोन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। फोन के माध्यम से उन्होंने विश किया है, शुभकामनाएं, बधाई दी हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और इस खास मौके पर तमाम लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और खास तौर से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं और बधाई दी हैं फोन के माध्यम से। और भोपाल से बड़ी खबर है। मिर्ची बाबा रेप केस आरोपी, इस मामले में आपको बता दें कि आरोपी मिर्ची बाबा की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। 3 सितंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ गई है मिर्ची बाबा की। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है मिर्ची बाबा। बाबा के मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मिर्ची बाबा का भतीजा गोपाल गिरफ्त से अभी भी दूर है। ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल आरोपी मिर्ची बाबा की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। अब 3 सितंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ी है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनोज, एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ गई मिर्ची बाबा की, क्या कुछ और डिटेल इस मामले में? जी बिल्कुल, रेप के मामले में गिरफ्तार करने का काम महिला थाना पुलिस ने किया था। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल कोर्ट ने जेल भेजा था मिर्ची बाबा को। हालांकि कल न्यायिक हिरासत
की जो समय सीमा थी वो खत्म हो गई, लेकिन कोर्ट ने फिर जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी 3 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे मिर्ची बाबा। तो मिर्ची बाबा को लेके जो पुलिस की जांच है वो लगातार जारी है। जो मोबाइल फोन है, जो सीसीटीवी फुटेज को जो जब्त करने का काम किया गया था, उसकी लगातार पड़ताल फॉरेंसिक लेवल पे की जा रही है। इसके अलावा जो फरार आरोपी है, जो कि राजदार और जो भतीजा है मिर्ची बाबा का गोपाल, उसकी तलाश भी लगातार की जा रही है। लगातार संभावित ठिकानों पे दबिश भी दी गई। तो पुलिस की जांच जो है जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। आने वाले समय में भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल, भतीजे की तलाश भी रहेगी पुलिस को। मनोज, मिर्ची बाबा को बड़ी आशाएं थी कि सियासी दलों से कोई ना कोई उनके पक्ष में आएगा, समर्थन में आएगा, वकील आएंगे, बड़े बड़े वकील, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पैरवी कौन कर रहा है बाबा की? जी बिल्कुल, कोई भी अभी याचिका, जमानत याचिका बाबा के पक्ष की तरफ से किसी वकील ने नहीं लगाई है। कोई वकील उनकी तरफ से अभी उनका केस नहीं लड़ रहा, लेकिन बाबा को लगता है कि अभी भी राजनेताओं से उम्मीद है जिनके साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। लेकिन जो जिस केस में बाबा को गिरफ्तार किया गया है, यही सबसे बड़ी वजह है कि सभी राजनेताओं ने और रसूखदारों ने अब बाबा से दूरी बना ली। लेकिन बाबा को शायद अभी भी उम्मीद है, और यही कारण है कि अभी कोर्ट में उनकी तरफ से कोई भी वकील जो है वो नहीं पेश हुआ। यही कारण है कि पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो फरार आरोपी इस मामले में, उनकी तलाश की जा रही है, और राजदार की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होंगे। शुक्रिया मनोज, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और पन्ना से खबर है। पन्ना में मानसून के दौरान झरनों की खूबसूरती ने 4 चांद लगा दिया है। बड़ी तादाद में पर्यटक इन मानसूनी झरनों को देखने भी आ रहे हैं। जिले के बृहस्पति और किलकिला जलप्रपात पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच सेल्फी लेने के चक्कर में पर्यटक लापरवाही भी कर रहे हैं। तैनात सुरक्षाकर्मी लोगों को समझा भी रहे हैं कि जान जोखिम में न डालें। ये तस्वीरें सामने आई हैं पन्ना से। दरअसल झरने इस वक्त खूबसूरत नजर भी आ रहे हैं, लेकिन यही झरने खतरनाक स्थिति में भी आ जाते हैं और यहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ इन नज़ारों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये घातक भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। मुरैना से बड़ी खबर है। नहर में पानी छोड़ा गया है। कैलारस राम ये बड़ी खबर है। नहर में नंदपुरा गांव में नहर उफान पर आ गई है। पानी छोड़ने के बाद नहर का रपटा भी डूब गया है। जान जोखिम में डालकर लोग रपटा पार कर रहे हैं। यात्रियों से भरे वाहन भी लगातार रपटे को पार कर रहे हैं। हादसों को न्योता दे रहे हैं लोग। ये तस्वीरें मुरैना से सामने आई हैं। दरअसल नहर में पानी छोड़ा गया है और इसके बाद जो रपटे थे वो उफान पर आ गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पुल पार कर रहे हैं, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। यात्रियों से भरे वाहन भी इस रपटे को पार कर रहे हैं। ऐसे में एक साथ कई लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आखिर सवाल यह कि लापरवाही क्यों जान जोखिम में डाल रहे हैं। और खरगोन के बड़वा में नर्मदा नदी उफान पर है। यहां ओंकारेश्वर बांध के 18 और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खुलने से नर्मदा में पानी खतरे के निशान के ऊपर है। नावघाट खेड़ी पर साईं मंदिर सहित कई घाट जलमग्न है। पुल से करीब 7 फीट नीचे नर्मदा नदी चल रही है। प्रशासन ने मौके पर पुलिस और गोताखोरों को तैनात कर दिया है। एहतियातन प्रशासन ने नदी किनारे अलर्ट जारी किया है और लोगों को नर्मदा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। और भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों से चर्चा की है। मंत्रियों से वर्चुअली चर्चा की है और सभी मंत्रियों को भारी बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों की मदद करने के लिए निर्देशित किया है। प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों का दौरा करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए दिया गया है और उन्होंने कहा कि मुरैना में चंबल का पानी बढ़ने की संभावना है, वहां पर अलर्ट रहें मंत्री और प्रशासन। आज की कैबिनेट बैठक भी स्थगित कर दी गई है इसी के मद्देनजर।
आपको ये बता रहा हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में इस समय जाना और जो बाढ़ से प्रभावित भाई और बहन उनकी मदद करना ये हमारा धर्म है। तो मैं भी निकल रहा हूं कैबिनेट की बैठक स्थगित करके और अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री भारी वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी लें और जहां आवश्यक है जाना वहां जाएं और लोगों की आवश्यक व्यवस्थाएं सब करें। प्रदेश के एक हिस्से में आज भी बारिश की संभावना है, तो अपने अपने जिलों में देख लें आप। और भारी बारिश के कारण ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि लोग जब घिर जाएं तब निकालने की स्थिति बने। उनको पहले से ऊंचे स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था करके ले जाए और जो घिरे हुए हैं या जहां पानी भरा हुआ है ऐसे जिलों में सभी प्रभारी मंत्री एक बार अभी वर्चुअली जुड़ जाए और फिर जहां जरूरत हो वहां फिजिकली भी जाके राहत के कामों को देखें। सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, स्पष्ट निर्देश हैं कि तमाम जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, वो जाएं अपने अपने प्रभार वाले जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में। और जो निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं, अच्छी बात यह कि पहला कदम वो खुद उठा रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये वर्चुअली बातचीत की है अपनी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उन सभी के साथ में और पूरी परिस्थिति की उन्होंने चर्चा की मंत्रियों से और ये भी कहा है कि जहां जहां बाढ़ आपदा की स्थिति है और जो भी मंत्री जिस जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो वहां पर जाएं, पहले वर्चुअली एक बार बात कर लें और जहां उनको लगता है कि प्रबंधन के लिए या मदद के लिए जाने की जरूरत है तो फिर वो अपने अपने प्रभार के जिलों का दौरा भी करें। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने जो मंत्री हैं उन सभी को निर्देशित किया है। उन्होंने कुछ संभावनाएं भी जताई हैं और ये कहा है कि जैसे गांधी सागर बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है तो ये पानी चंबल नदी में आएगा और जब चंबल नदी में आएगा तो फिर मुरैना के आसपास के जो इलाके हैं उनके डूबने या उनके पानी से घिरने की संभावना है। ऐसे में वहां का जो प्रशासन है, वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री ने सतर्क रहने के लिए कहा है कि वो सतर्क रहें। और जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका शरद। और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी और हत्या कर शव को टेटम रोड पर फेंक दिया। पर्ची में मृतक को मुखबिर बताया गया है। कटे कल्याण थाना इलाके की यह घटना है। और अब देखिए 25